एक बार माता पार्वती कैलाश पर्वत पे भगवान शिव के साथ बैठी हुई थी। वो माँ पार्वती भगवान शिव से कहती है कि आखिरकार सच्चा भक्त कौन होता है। तब शिव शंकर भोले बाबा कहते हैं कि हे प्रिय, आज मैं तुमको एक शिव भक्त की कथा सुनाऊंगा जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, और जो भी भक्त मेरा इस कथा को सुनेगा उसके जीवन से सदैव के लिए जो पाप होंगे वह कट जाएंगे, और साथ में हमारा और आपका यानी कि शिव और पार्वती का आशीर्वाद उनको मिलेगा। तो चलिए आपको बताना शुरू करते हैं। तब भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं, आज मैं आपको सच्चे शिव भक्त की कथा सुनाता हूँ। तो माँ पार्वती कहती हैं कि हे प्रिय, हे मेरे पालनहार, हे मेरे पति परमेश्वर, मैं आपकी इस कथा को संपूर्ण रूप से सुनूंगी और जीवन में विख्यात भी करूंगी। तब महादेव सुनाना प्रारंभ करते हैं कि एक शंकर एक अनाथ लड़का था। उसको जंगल में रहने वाले शिकारियों के एक गिरोह ने पाला था। उसके पास कोई औपचारिक शिक्षा भी नहीं थी। वह केवल एक चीज़ जानता था कि उसे कैसे जीवित रहना है, शिकार करना और उनको मारना तथा जंगल के फलों को खाना और नदी के पानी को पीकर अपने आप को जीवित रखना जानता था। एक दिन वह अपना रास्ता भटक गया और उसने देखा कि कुछ लोग नदी के किनारे पर बने एक पत्थर की आकृति के चारों ओर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। कुछ लोग उस पर फूल फल और नारियल चढ़ा रहे हैं। शायद उसने सोचा कि इस लड़के के क्या है लेकिन शंकर ने इससे पहले कभी नहीं देखा था ये सब चीज़ें, पर इसके बारे में जानने के लिए वह काफ़ी उत्सुक था। उसने तब तक इंतजार किया जब तक कि लगभग सभी लोग उस मंदिर से नहीं चले गए। अंत में उसने एक युवा लड़के को पत्थर की इमारत से बाहर आते देखा और उससे बात करने का फैसला किया, और शंकर ने उससे अपने मन में आए कई सवाल पूछे। उसका पहला प्रश्न था, इस इमारत को क्या कहा जाता है, लोग अपने साथ क्यों ले जाते हैं, फिर उन चीज़ों को अंदर वाली इमारत में क्यों छोड़कर वापस आ जाते हैं। चीज़ों को अपने साथ लाना और उन्हें अंदर छोड़कर वापस चले जाने पर वह लड़का शंकर की अज्ञानता वह मासूमियत पर बहुत ही हैरान था और उसके सवालों से चकित भी था। पर यह वह नहीं जानता था कि वह पास के जंगल में रहता है और शिकार करके ही अपने जीवन का यापन करता है। लेकिन फिर भी उसने एक सवाल के जवाब देने की पूरी कोशिश की। उसने शंकर को बताया, यह भगवान शिव का मंदिर है, लोग यहाँ उन्हें फल फूल चढ़ाने आते हैं, फिर शिव भगवान से जो चाहते हैं वह मांगते हैं और शिव उनकी सभी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। यह सुनकर शंकर तुरंत मंदिर जाना चाहता था। लड़के ने उसे अंदर का रास्ता दिखाया और शिवलिंग के बारे में बताया। शंकर ने मासूमियत से लड़के से पूछा, यह शिवलिंग क्या चीज़ है और हमें क्या देता है। लड़के ने बताया, हम शिव जी से जो मांगते हैं वह हमें दे देते हैं। हम सब ऐसे मानते हैं कि लड़के ने कहा, अब अंधेरा हो रहा है, अब मुझे घर जाना चाहिए, और वह शंकर को वहीं अकेला छोड़कर के चला गया। शंकर ने झिझकाते हुए मंदिर में फिर से प्रवेश किया। वह एक कोने में बैठा और सोचता, एक पत्थर किसी को वह चीज़ कैसे दे सकता है जो वह चाहता है। इसलिए उसने इसका परीक्षण करने का फैसला किया और उसने पत्थर की प्रतिमा से कहा, हे शिव, कृपया मुझे पर्याप्त शिकार करने की ताकत दे ताकि मैं भूखा न रह सकूं। मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कोई फल या फूल नहीं है, लेकिन यदि आप मुझे शिकार देते हैं तो मैं उससे आपके साथ साझा करूंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। उसने घोषणा की। अगली सुबह शंकर शिकार करने गया। उसने पूरे दिन शिकार की तलाश की, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह भूख से तिलमिलाने लगा। वह काफ़ी निराश हो गया क्योंकि उसे कोई शिकार नहीं मिला था। दोपहर हो चुकी थी।
अब उसे लगने लगा कि मंदिर के लड़के ने उससे झूठ बोला था। फिर भी उसने शिकार जारी रखा। जैसे ही शाम हुई उसने दो खरगोश को मार डाला। उसने शिव भगवान से वादा किया था कि वह अपने शिकार को साझा करेगा। वह मरे हुए खरगोशों में से एक के साथ मंदिर गया। देर हो चुकी थी और मंदिर सुनसान था। शंकर ने मंदिर में प्रवेश किया और वहां से जोर से कहा, कृपया आओ, अपना हिस्सा ले लो, आप के लिए मैं लाया हूँ। वह वहाँ बैठ गया और अंधेरा होने तक प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। शंकर को भूख और नींद आने लगी और उसने खरगोश को मंदिर में छोड़ने का फैसला किया। अगली सुबह जब लोग मंदिर में पहुंचे तो उन्हें शिवलिंग के सामने मरा हुआ खरगोश मिला। भक्त बहुत परेशान थे। यह कौन लाया है? उसने हमारे मंदिर को अपवित्र करने का हिम्मत कैसे भी की? उन्होंने खरगोश को बाहर फेंका। अगले दिन शंकर अपनी भूख मिटाने के लिए जंगल में शिकार करने गया, लेकिन इस बार उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी और उसे शिकार नहीं मिला। उसने सोचा, आज रात को मंदिर जाना चाहता हूँ और शिव से पूछना चाहिए कि उनको खरगोश का भोजन कैसा लगा। शंकर यह पूछने के लिए मंदिर गया। जब मंदिर पहुंचा तो उसको बड़ा ही आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। उस रात मंदिर में लोगों की काफ़ी भीड़ थी। शिवरात्रि की रात थी, लेकिन अबोध शिकारी लड़के को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। शंकर ने चारों ओर देखा और उस युवा लड़के को देखा जिसने उसको मंदिर के अंदर शिव के प्रार्थना करने के लिए कहा था, क्योंकि उसने इतने सारे लोगों के आसपास रहने की आदत नहीं थी। उसने वहीं रुकने का फैसला किया और पास के एक बेल के पेड़ पर चढ़ गए। यह लंबा इंतजार और समय बिताने के लिए उसने पेड़ के पत्ते तोड़कर जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया। उससे अज्ञात पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग था, जिसकी पूजा लंबे समय से चल रही। शंकर के द्वारा बेलपत्र उस शिवलिंग पर जो पेड़ के नीचे रखा हुआ था, उस शिवलिंग पर गिर रहे थे। शंकर भजनों से मंत्रमुग्ध हो गया और धीरे धीरे 7 गाना और पंचाचरित्र मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। रात भोर में बदल गई और सभी भक्त मंदिर से चले गए। शंकर पेड़ से उतरा और मंदिर में प्रवेश किया। उसने देखा कि शिवलिंग की आंखों पर लाल निशान थे। वे कुमकुम के थे जो लोगों ने लगाए थे, लेकिन शंकर को यकीन था कि शिव को उनकी आंखों में परेशानी हो रही है। उसने शिव की खेदजनक स्थिति के रूप में जो कुछ भी महसूस किया, उसके लिए उसे बहुत दुख हुआ। वह उनकी मदद करना चाहता था। उसने सोचा, शिव यहाँ अकेले रहते हैं और बीमार होने पर उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। जब तक भक्त उनसे मिलने नहीं आते, उन्हें भोजन भी नहीं मिलता। शंकर ने एक रात पहले भक्तों को शिवलिंग पर जल चढ़ाते देखा था। प्रभु को ठंड लग रही होगी, शायद वे कांप रहे होंगे। उसने सोचा, आखिरकार वे केवल पत्तियों से ही ढके हुए हैं। तो उनसे शिव से पूछा, मेरे स्वामी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? शायद कुछ खाना या दवा। मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ? शिव ने उससे कोई उत्तर नहीं दिया। शंकर ने सोचा, भगवान वास्तव में बहुत बीमार हैं, क्योंकि वह अब उत्तर भी नहीं देने में असमर्थ हैं। परंतु वह जंगल में गया, कुछ औषधि जड़ी बूटियों को लेकर लाया और लाल निशान पर उनको लेप लगाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने कहा, लगता है कि ये अंधे हो गए हैं। मुझे प्रभु को अपनी एक आंख देनी चाहिए ताकि वह ठीक हो जाएं। यह निश्चय रूप से उन्हें खुश कर देगा। उसका दिल पवित्र था और उसने यह शिव के हाथों में रखे त्रिशूल को उठाया और त्रिशूल को अपनी दाहिनी आंख की ओर ले गया और अपनी आंख को निकालने का प्रयत्न किया। शंकर अनपढ़ था, उससे मंत्र है पूजा के उचित तरीकों का कोई भी ज्ञान नहीं था,
लेकिन उसकी भक्ति की कोई सीमा नहीं थी। जैसे ही वह अपनी आँख निकालने वाला था, शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती से कहा, इस भक्त शंकर ने अनजाने में शिवरात्रि पर उपवास किया, बेल के पत्तों से मेरी पूजा की और साबित किया कि उनका दिल बेदाग व पवित्र है। मैं अपने इस भक्त पर काफ़ी प्रसन्न हूँ। शिव भगवान ने शंकर से कहा, तुमने मुझसे अपनी मासूमियत के कारण मुझे जीत लिया है। प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, लोग मुझसे हर समय झूठे वादे करते हैं और कुछ न कुछ मुझसे मांगते रहते हैं, पर जैसे ही उन्हें मुझसे मांगी चीज़ मिल जाती है वे भूल जाते हैं मुझे। दूसरी ओर तुमने मेरे साथ एक सच्चे इंसान की तरह व्यवहार किया और ये वास्तव में बहुत ही दुर्लभ है। अब तुम मेरे इस संसार में सबसे बड़े भक्त माने जाओगे और तुम्हारा नाम मेरे साथ जुड़ा रहेगा सदा। तुम कई सदियों तक जीवित रहोगे। इस बात को कहकर भगवान शिव माँ पार्वती अंतर ध्यान हो गए। तभी वे लोग शिव के साथ शंकर भी लगने लगे। मित्रों, ये भगवान शिव द्वारा सुनाई गई उनके सच्चे भक्त की प्रिय कहानी, उनके द्वारा बताए गए कि कौन है जो सबसे अच्छा भक्त साबित होता है। तब माँ पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, मुझे इस कहानी से यह ज्ञात होता है कि जो व्यक्ति अपनी निश्चलता से यानी कि झूठ कपट से इन सब चीज़ों से परे होता है और इन सब चीज़ों का प्रयोग नहीं करता है सच्ची भक्ति के लिए, आप और मैं उनके लिए सदैव तत्पर रहती हूँ। तब महादेव कहते हैं, मेरा जो भी भक्त इस शिवरात्रि या सावन के सोमवार में मेरी सच्चे मन से पूजा आराधना करेगा, निश्चल कपट त्याग करके मेरी पूजा आराधना करेगा, मैं उसके लिए सदैव खड़ा रहूँगा और उसकी सारी दुविधाओं को, कष्टों को हर लूँगा। मित्रों, मेरे द्वारा बताई गई सच्चे शिव भक्त की कहानी महादेव ने पार्वती को जो बताई गई अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।